आज हम इस वीडियो में इंग्लिश को कैसे अच्छी तरह सेंटेंस कैसे बनाए, वाक्य कैसे बनाए, वाक्य कैसे बनाया जाए, सेंटेंस कैसे बनाए। सबसे पहली बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान में रखें। शब्द भेद कहते हैं इनको, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार है 8 इनके टाइप्स हैं। तीसरा है कि ये जो 8 प्रकार हैं, इनमें जो 2 एलिमेंट हैं, जो 2 टाइप्स हैं, नाउन और वर्ब, ये दोनों सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी भाग हैं। इसी के एक वाक्य के ज़रूरी एलिमेंट है ये, इनके बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता। कैसे कि हमें कोई सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए प्लस वर्ब चाहिए। नाउन या प्रोनाउन भी लिख सकते हो इसकी जगह, क्योंकि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। जब नाउन का इस्तेमाल न करें तो प्रोनाउन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, संज्ञा शब्दों की जगह। नाउन यानी संज्ञा, और संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द, प्रोनाउन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों क्या बनते हैं, सब्जेक्ट, और ये वर्ब, तब जाके बनता है एक सिंपल सेंटेंस। पिछली वीडियो में नहीं बता रखा है, जाके देख सकते हो। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें टेंस का ध्यान रखना होगा। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का मतलब है कि किस टेंस में बनाना चाहते हो। यह है इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जो सेंटेंस बना रहे हो उसमें जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वर्ब सब्जेक्ट के साथ किस टेंस की वर्ब ले रही हो। 3 प्रकार के टेंस हैं। और वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की भी है और पास्ट की भी है और फ्यूचर की भी है। मेन वर्ब प्रेजेंट की भी है, पास्ट की भी है और फ्यूचर की भी है। तो आपको वर्ब से पहचानना होगा टेंस, क्योंकि जिस प्रकार की वर्ब रखोगे टेंस वैसा ही हो जाएगा। अब मैंने बताया 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनमें नाउन और वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। और वर्ब से क्या पता चलेगा, टेंस का, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ जिस टेंस की वर्ब लोगे, क्योंकि वर्ब का मतलब है वर्ब फॉर्म, क्योंकि वर्ब फॉर्म से ही टेंस का पता चलेगा। किससे, वर्ब फॉर्म से। ये ध्यान रखने वाली बात है, वर्ब फॉर्म से टेंस का पता चलेगा। कि हेल्पिंग वर्ब है तो इज, एम, आर, ना, डू, डच और हैज, रहे, ये प्रेजेंट की।
वाज, वर, डिड और हैड ये पास्ट की, विल, शैल ये है फ्यूचर की। तो ये हेल्पिंग वर्ब से आप टेंस पहचान सकते हो। और मेन वर्ब होती है, 3 प्रकार की होती है। मेन वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से कैसे टेंस पहचानें, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से होती हैं। हेल्पिंग वर्ब से देखो इज, एम, आर, है ना, डू, डज, हैज और हैव, ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए चाहे मेन वर्ब के रूप में आए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलियरी डबल काम करती है, हेल्पिंग का भी और मेन का भी। तो ये जब भी आएंगी प्रेजेंट टेंस होगा, जब भी आएंगी प्रेजेंट टेंस होगा, चाहे हेल्पिंग में आए चाहे मेन में आए, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब ये समझना ज़रूरी है। समझने के लिए ये सुनो कि जब ये मेन वर्ब होगी तो ये हमेशा सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल वाक्य का निर्माण करेंगी और ये प्रेजेंट सिंपल का काम करेंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट टेंस। क्यों, क्योंकि इजएमआर यदि मेन वर्ब है तो इसके बाद कोई मेन वर्ब आएगी नहीं, आईएनजी आएगी नहीं, क्योंकि खुद ही मेन वर्ब बन गई तो फिर गो क्यों आएगी, गो आएगी नहीं, गो कैसी आएगी। तो इजएमआर खुद मेन वर्ब है तो मेन वर्ब नहीं आएगी फिर, क्योंकि खुद ही मेन वर्ब है। और सेंटेंस मेन वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। डू डज जब मेन वर्ब है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब आती है। और डू डज मैंने बताया कि ये जो वर्ब है ये डबल काम करती हैं, जब ये मेन वर्ब के साथ आएंगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगी और हेल्पिंग वर्ब में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगी। ये प्रेजेंट सिंपल, ये भी, ये इंडेफिनिट और सिंपल दोनों, ये भी सिंपल बनाएगी। हैज हैव जब मेन वर्ब होगी तो सिंपल तो होगा, लेकिन यदि थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि परफेक्ट बनाएगी। और आईएनजी है तो उसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बनाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये ध्यान रखना। वैसे ही मेन वर्ब का समझ लो, मेन वर्ब क्या है कि 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म। अब आप कहोगे कि सेकंड फॉर्म तो केवल प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में आती है, कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा वाज वर्ब। मैंने कहा ना कि दोनों वर्ब से, हेल्पिंग और मैन दोनों वर्ब से ही टेंस पहचाना जा सकता है और उन्हीं से वही हमारी सहायता करेगी टेंस को पहचानने में, हेल्पिंग और मैन दोनों ही। प्रेजेंट में है तो मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ईएस लग जाएगा इसमें, एस या ईएस, और प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा। अब इसी में ही आईएनजी लगा दो इजएमआर के साथ, कंटिन्यूअस हो जाएगा। हैज हैव के साथ इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, परफेक्ट हो जाएगा। और इसमें आईएनजी लगा दो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे पास्ट में सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनेट, वाज वर्ब के साथ आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ, फिर उसके बाद हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट। हैड बीन आईएनजी है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे विल, शैल है। तो इस तरीके से हम टेंस को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों से पहचान सकते हैं। अब हमें सेंटेंस बनाना है। अब हम बात कर रहे थे सेंटेंस बनाने की, किससे एक सिंपल वाक्य बनाना है तो उसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। तो वर्ब से हमें किसका पता चल रहा है, टेंस का। 3 टेंस होते हैं और तीनों को पहचानने के लिए हमारे पास मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, उनसे हम टेंस पहचान सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब के साथ मॉडल वर्ब कुल मिला के 24 होती है। मैंने पिछले वीडियो में इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। मेन वर्ब अनलिमिटेड होती हैं, इनका कोई गिनती नहीं, ये संख्या में काफ़ी होती हैं। वर्ब फॉर्म मैंने बता दिया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये मेन वर्ब की जो फॉर्म है उससे हम टेंस पहचान सकते हैं।
हेल्पिंग वर्ब से भी टेंस पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेंस पहचान लेंगे। अब हम सेंटेंस बनाएंगे तो मैंने बताया था सब्जेक्ट चाहिए प्लस वर्ब चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं जिसमें से नाउन चाहिए प्लस वर्ब चाहिए, वर्ब हेल्पिंग हो या मैन, और उससे हमें टेंस का पता चल जाएगा। जैसे अब हम वाक्य बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज राम। ही क्या है? प्रोनाउन, सब्जेक्ट बन रहा है, प्रोनाउन है और क्या कर रहा है? सब्जेक्ट। ही के साथ इज आया और इज के बाद राम आया। इज क्या है? मैन वर्ब। और मैंने बताया था जब मैन वर्ब आएगी तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं होगी क्योंकि खुद ही मैन वर्ब है। तो ये मैन वर्ब होगी तो कौन सा टेंस बनाएगी? सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये नाउन है। ही इज राम, वह राम है। दूसरा वाक्य देखते हैं। ही इज गोइंग। ही इज गोइंग। अब देखो ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ही के साथ इज लगेगा। कौन से टेंस की बात है? कंटिन्यूअस, क्योंकि इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ आईएनजी मैन वर्ब। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मैन वर्ब। कुल मिला के ये वर्ब फ्रेज हो गई। क्या हो गई? वर्ब फ्रेज। और ये सब्जेक्ट। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ही गोज, ही के साथ गोज, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैन वर्ब में एस या ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुवचन है, दे गो। क्यों? क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन के साथ मैन वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ नहीं लगता, इसलिए दे गो। हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो हम क्या करेंगे? इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में काम में आती है हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, वाज वर, चाहे पॉजिटिव, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव, तीनों में लगती है। पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में मैन वर्ब आती है, जबकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हम क्या करेंगे कि ये प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? डू, दे, और मैन वर्ब में कुछ नहीं लगाएंगे, गो, और प्रश्नवाचक मार्क। ये क्या हो गया? क्या वे जाते हैं, प्रश्न बन गया। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही होगा तो डज लग जाएगा, डज ही गो। वैसे परफेक्ट टेंस लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, तो दे हैव ए कार। हैव मैन वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, मैन वर्ब। ये नाउन है, कार किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। ए इसके लिए लग रहा है, आर्टिकल नाउन के आगे लगते हैं, नाउन के लिए लगते हैं, तो ये पूरा फ्रेज है, नाउन फ्रेज। ये वर्ब मैन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। उनके पास एक कार है तो हम क्या कहेंगे? दे हैव ए कार। वो एक कार रखते हैं या उनके पास एक कार है, दे हैव ए कार। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से दोनों से टेंस बना सकते हैं, दोनों से टेंस पहचान सकते हैं। यदि हमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब में क्या आएगा, मैन वर्ब में क्या आएगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस में क्या होता है? अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, सब में हेल्पिंग प्लस वर्ब मैन, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस परफेक्ट में हैज, हैव, कोई भी आ सकता है। यदि प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है कोई नाउन या प्रोनाउन तो हैव। और थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस आईएनजी लगा देंगे हम इसमें थर्ड फॉर्म में, और बीन लगा देंगे, बीन, और थर्ड फॉर्म में आईएनजी। मतलब थर्ड फॉर्म में आईएनजी का मतलब है मैन वर्ब में आईएनजी, थर्ड फॉर्म में नहीं, मैन वर्ब में आईएनजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।